नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस 9वां पाठ, भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये आखिरी पाठ है। इसके बाद अगली किताब शुरू करेंगे। अब हम ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय राजनीति नए बदलाव। 1990 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण नए बदलाव हुए थे। 5 महत्वपूर्ण नए बदलाव हुए थे। हम इन 5 जो महत्वपूर्ण नए बदलाव हुए थे इसके बारे में देखेंगे। लेकिन ये बदलावों से पहले मैं कुछ इस पाठ के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको पहले और बता दूं। आपको पता है हमारे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी 1984 में ही, जैसे उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में ही जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। कुछ ही दिनों के बाद चुनाव हुए लोकसभा के। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय राजीव गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अर्थात अगुवाई की। उनकी अगुवाई में नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भारी विजय मिले। भारी बहुमत से विजयी हुई, अर्थात भारी बहुमत से जो जीती। अब आप कहते भाई भारी बहुमत से इतनी कितनी जीती? उसको लोकसभा में 415 सीटें मिली। आज तक रिकॉर्ड है कि 415 सीटें कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य दल को छोड़ ही दो, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी जो है मतलब हमेशा लोकसभा में बहुमत लेते आ रही है और उसकी पार्टी बनती आ रही है 1977 को छोड़कर। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि इतनी सीटें, इतनी भारी बहुमत से कभी भी जो है कांग्रेस इतनी सीटें नहीं ले पाई। लेकिन इस बार राजीव गांधी ने जो है 415 सीटें, बहुत बड़ी बात है, जो 415 सीटें लेकर जो है भारी बहुमत से विजय हासिल की। अब आप ये कह दें भाई उसमें क्या खासियत थी राजीव गांधी के अंदर? भाई जो है 415 सीटें ली, लेकिन जबकि जो है इंदिरा गांधी बड़ी लोकप्रिय थी, लोकप्रिय का मतलब बड़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन वो भी जो है इतनी 415 सीटें नहीं ले पाई और राजीव गांधी ने 415 सीटें ले ली कांग्रेस पार्टी में। ऐसी उसमें क्या खासियत थी? तो हम पहले ये देखें भाई क्या खासियत थी। आपको पता है कि हमने अभी जिक्र कर रहे थे कि इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी और इंदिरा गांधी के होते हुए 1967 के बाद 69 में कांग्रेस पार्टी में फूट हो गई थी। अर्थात जो है कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कगार पर आ गई थी। इसके 2 भागों में बंटी थी ये, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। और जितने महत्वपूर्ण मंत्री थे वो भी जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। इसका पता लग गया था कांग्रेस पार्टी का उस समय पतन हो गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस कांग्रेस पार्टी को दोबारा से जीवित कर दिया, पुनर्स्थापना कर दी। आप पाठ भी पढ़ जाए थे इसका, भाई पुनर्स्थापना कर दी, दोबारा से जीवित कर दिया। और फिर जो है वो 1971 में बड़ी वो काफ़ी जो है वो सीटें लेकर जो है विजयी हुई थी, दोबारा जीवित कर दिया था और वो काफ़ी लोकप्रिय थी। अगली बात ये है कि वो जो है उन्होंने देश के अंदर किन के वोट लेती थी? वो जो गरीब आदमी थे, दलित लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, किसान थे, उनके जो है उनको ज़्यादा वोट आते थे। इसी कारण से जब उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद जो है जब 1984 में फिर जो चुनाव हुए, वो राजीव गांधी उनके बेटे थे और उनको एक तो बात तो जो है इंदिरा गांधी बड़ी लोकप्रिय थी, ये तो हमें पता लग गया। और उनकी सहानुभूति देखते हुए लोगों के अंदर एक सहानुभूति दया की भावना हुई। भाई जो है कितनी अच्छी जो है इंदिरा गांधी थी
क्यों ऐसे जो पिछड़े वर्ग थे, जो बहुत दलित लोग थे, ये काफ़ी संख्या में है, किसान लोग हैं, गरीब लोग थे, ये काफ़ी संख्या में थे। अब ये जो है मतलब इंदिरा गांधी विपक्ष में थे, अब उसकी हत्या कर दी गई। तो उस सहानुभूति को देखते हुए राजीव गांधी को काफ़ी मत मिले, वोट मिले, जिससे जो है वो भारी बहुमत से जो है विजयी हुए। ये जो है उसका मेन जो है कारण था, जिससे जो है 415 सीटें जो है 1984 में राजीव गांधी के ने कांग्रेस पार्टी में जो है वो 415 सीटें मिली। अब देखो कमाल की आगे बात, 415 सीटें तो जो है उन्होंने कब ली? 1984 में। अब जो है इसके बाद कितने साल के लिए चुनाव होते हैं? 5 साल के लिए। अब 5 साल के बाद फिर चुनाव होने थे, वो होने थे कब? 1989 में 189। 1989 कई बार जो है कई ये समझ जाते हैं 1979 को 89 समझ जाते हैं भाई, 90 से एक कम 89, तो जो है 189 को 1989 को फिर चुनाव हुए। अब मतलब 19 है 19, मतलब गलत बोल के मैं 189 नहीं 1989। तो जो है 1989 को फिर चुनाव हुए। उस समय क्या हुआ? कांग्रेस को ओनली केवल जो है 197 सीट, 197, केवल 197 सीट मिली। कमाल की बात है। 1984 को 415 सीटें ले रही है राजीव गांधी की अगुवाई में। अब फिर जो है 1989 में भी जो राजीव गांधी भी थे, फिर वहाँ कितनी सीटें आ रही हैं? 197, 197। कमाल है, इतने पिछड़ गई। तो अब ये देखिए भाई ऐसा क्या हुआ भाई, जो है इतनी पिछड़ गई, इतनी कम सीटें आई। इसके बारे में पूरी अब डिटेल देखेंगे, जो 5 आप बदलाव देखेंगे तो आप बताएंगे भाई ऐसा क्यों है ये, भाई इसके बारे में इतनी सीटें क्यों आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस समय जो है कांग्रेस का पतन हो गया भाई। मतलब जो है लंबे समय से हमेशा कांग्रेस आती आ रही है, तो 1989 में इतनी कम सीटें आ गई, कांग्रेस का पतन हो चुका है। इसका मतलब अब हम इसमें क्या देखते हैं आगे कि 1989 में अब कौन सी सरकार बनने लगी? गठबंधन की सरकारें। जब तक जो है भारत आज़ाद हुआ गठबंधन की सरकारें नहीं बनती थी। 1989 में फिर कौन सा दौर हो गया? गठबंधन की सरकारों का, इसका मतलब दौर शुरू हो गया। अब हमने देखा कि भाई जो है कांग्रेस की 1989 में कितनी सीटें आई? 197। अब जो है ये नहीं है भाई कांग्रेस की 197 आ गई तो और किसी की आ गई, किसी को भी बहुमत नहीं मिला। एक और देखो खास बात क्या हुआ कि कांग्रेस की 197 थी ना, और किसी की 197 भी नहीं आई, फिर भी कांग्रेस जो है कांग्रेस की ही सबसे ज़्यादा सीटें थी और 197 से भी कम थी। लेकिन यदि कांग्रेस चाहती तो गठबंधन करके सरकार बना सकती थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने क्या कहा? भाई हम जो है सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम जो सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में, और कोई सरकार बनाना चाहता तो बनाओ। अब जो है ये कांग्रेस ने तो विपक्ष में बैठने का फैसला ले लिया। अब फैसला ले लिया तो अब क्या होना था फिर? अब जो दूसरे गठजोड़ होने लगे, गठबंधन बनने लगे। तो अब जब गठबंधन बनने लगे तो हमने देखा भाई जो गठबंधन कौन सा बना, उसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले और बात बता दूँ, जैसे जो अपनी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी बाद में गठबंधन बनाया, उसका नाम क्या रखा? यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उसका नाम ये रख दिया उसने। कांग्रेस ने जो है उसने भी गठबंधन बनाया। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, इनने भी अपना गठबंधन बना रखा है, इसका नाम एनडीए। और वैसे जो है इसका नाम क्या है? जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। वैसे इसको आप लिखते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कह सकते हो और एनडीए भी कह सकते हो। इन्होंने अपना गठबंधन बना लिया था, इनका भी गठबंधन था। तो अब हम देखेंगे भाई 1989 में कौन से गठबंधन की सरकार बनी, हमने इस बात को भी देखना है ना। तो उस समय जो है जब गठबंधन बना तो जो है राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी, जो है 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी। अब आपको पहले तो ऐसा कभी सुना नहीं भाई, राष्ट्रीय गठबंधन मोर्चा कभी सुना ही नहीं था भाई। राष्ट्रीय मोर्चा कौन सा है भाई? अब जो है जब से 1952 से चुनाव हुए हैं और 1984 तक कोई जो है गठबंधन हमने देखा नहीं। राष्ट्रीय मोर्चा पहली बार ऐसा देख रहे हैं भाई। हमने देखा भाई अब जो है जो 1989 में बना
राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन, वो कौन सा था, कैसे बना, वो कहाँ से आया, वो कैसे बना, इस बात को भी देखें। अब मैं पीछे आपको एक बार बताया था पिछले पाठों में, आपातकाल स्थिति जब जो है 1975 में लागू की गई थी, 25 जून 1975 को आपातकालीन स्थिति लागू की थी, और उसके बाद जो चुनाव हुए थे 1977 में, और उसी समय जो है कुछ महीने पहले उनको जो है रिहा किया गया था, सब जो है जेल में डाल रखे थे, और उन्होंने जो नेता आए थे वो सारे जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना कर दी थी तुरंत, और जो है और जो मतलब विपक्षी दल थे और थे वो जनता पार्टी मिलके थे, और उस समय जो है उनने चुनाव लड़ा था। उस समय जो है जब 1977 में जो पार्टी आई थी, कौन सी आई थी, जनता पार्टी, उस समय आई थी जनता पार्टी आई थी। वही जो है गठबंधन 1989 में जनता पार्टी का ही राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन बना था। अब आप कहते क्या अकेले जो है उसने गठबंधन बना लिया, नहीं। अब देखिए उसमें कौन कौन से शामिल थे। अब 1989 में जनता पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल है। अब आपको ये बता दूं भाई अन्य क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं, जिसका जो है महत्व कहाँ तक जो होता है, कहाँ तक वो चुनाव लड़ता है अपने क्षेत्र में, उनका जो है उनकी प्रसिद्धि, उनका महत्व, वो चुनाव, उनका जो उनको जो वोट मिलते हैं ना केवल अपने क्षेत्र में, तो वो जो उनका पूरे राष्ट्र में जो है वो चुनाव नहीं लड़ते, वो अन्य क्षेत्रीय दल होते हैं। तो वो अन्य क्षेत्रीय दल उसमें शामिल थे जनता पार्टी में, और उसको जो है फिर समर्थन और किसने दिया, एक भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी जिसको कहते हैं आप, और जो दूसरा एक वाम मोर्चा ने, इनने जो भारत से समर्थन दिया, एक भारतीय जनता पार्टी ने और वाम मोर्चा ने भारत से समर्थन दिया, और क्षेत्रीय दल और जनता पार्टी इनने जो गठबंधन बनाया, जो राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन। अब उस समय सरकार बन गई हो। अब एक और बात बता देता हूँ आपको बीच में भाई कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, एक तो जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक समझ लेते हैं, ये अलग है, ध्यान रख लेना। भारतीय जनता पार्टी अलग है और जनता पार्टी अलग है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना जो 1980 में हुई है, और जबकि जो जनता पार्टी के 77 में होगा, 77 में जो है ये आ भी गई थी एक बार, जो है कुछ महीने के लिए आई थी, क्योंकि जो जनता पार्टी में पहले मुरारजी देसाई भी बने थे, फिर 4 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह जी बने थे, और बहुत ही जल्दी जो है सरकार गिर गई थी, और फिर 80 में फिर चुनाव हो गए थे, फिर कांग्रेस आ गई थी। तो वही जो उन्होंने गठबंधन बना लिया जनता पार्टी ने। अब जो जनता पार्टी ने बना लिया अब इसका मतलब जो कांग्रेस जो प्रणाली थी वो तो खत्म होगी। अब कांग्रेस प्रणाली जो वो तो खत्म होगी अब ना भाई। अब जो इतने लंबे से जो कांग्रेस प्रणाली चली आ रही थी, और 1989 में उसका पतन हो गया कांग्रेस का। अब ये आप देख ले पहले कि कांग्रेस प्रणाली है क्या भाई, कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं, इस बात का ही पता होना चाहिए हमारे को। अब कांग्रेस प्रणाली जो है ये जो आप भाई किसे कहते हैं, ये मैं थोड़ा बता दूं आपको। कांग्रेस प्रणाली जो है ना, ये जैसे आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद जो है चुनाव हुए 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में, 71 में, तो जैसे उसके बाद भी चुनाव होते रहे। 77 में तो जनता पार्टी बेशक आई है, 80 में, 83 में, तो ये जो कांग्रेस प्रणाली ये चुनाव है। जबकि इनने जब चुनाव लड़ा ना, हमेशा कांग्रेस ही आई है, 1977 को छोड़ के हमेशा कांग्रेस आई है, 1984 तक कांग्रेस आई है। तो अब क्या उस समय जो बहुदलीय प्रणाली नहीं थी, बहुदलीय अब भी थी और उस समय नहीं थी, उस समय भी थी बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली होते हुए भी जो है कांग्रेस प्रणाली आई है, उस समय भी उस कांग्रेस प्रणाली आई है। तो ये जो है अपने आप तभी जो है इसकी पार्टी आने के कारण हम इसको जो कांग्रेस प्रणाली कह देते हैं भाई। लगातार कांग्रेस आने से, बहुदलीय होने के बाद भी फिर भी कांग्रेस आई है, तो अब इसको कांग्रेस प्रणाली कहते हैं भाई, तभी कांग्रेस प्रणाली है जो। अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो 5 महत्वपूर्ण बदलाव, तो 5 महत्वपूर्ण जो पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ, फिर जो है एक एक करके इसका वर्णन करूँगा। लेकिन जो है वर्णन इस वीडियो में तो जो है सारा नहीं हो सकता, इसके जो है 2-3 भाग बनेंगे, पार्ट बनेंगे, वो बताऊँगा। तो पहले 5 बदलाव बताऊँगा आपके कौन कौन से हैं। पहला बदलाव जो है, जो बदलाव क्या है, जो हमारा जो 5 महत्वपूर्ण बदलाव है, इसमें अपना पहला जो बदलाव है, एक तो गठबंधन कह लो, या ये कह लो भाई कांग्रेस का पतन, कांग्रेस का पतन भी कह सकते हो, और गठबंधन की सरकारों का आरंभ ये भी कह सकते हो। तो अगर ये तो पहला बदलाव हो गया।
अब दूसरा बदलाव आप इसमें देखें, दूसरा बदलाव महत्वपूर्ण कौन सा है? एक जो अपना ये मंडल आयोग की जो स्थापना की गई थी, मंडल आयोग जो इसकी सिफारिशें लागू करना, ये तो इसकी जब सिफारिशें लागू हुई थी इसमें काफ़ी बदलाव हुआ था। तीसरा बदलाव आप देखें, आर्थिक नीतियों में बदलाव। कांग्रेस प्रणाली जो है जो चलती आ रही थी लगातार, और उसने जो अपनी आर्थिक नीति लगभग एक जैसी चलाई मतलब चली आ रही थी। जब जो राजीव गांधी आया उस समय उदार नीति उसने अपनाई और आर्थिक नीति में उसने अपने बदलाव किए, और उसके बाद जो है जैसे जैसे सरकारें बदलती रही आर्थिक नीति में बदलाव वो जो है करते रहे। अब चौथा जो है इसमें महत्वपूर्ण बदलाव कौन सा था? चौथा जो है अपना ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस। भाई बाबरी मस्जिद जो है कैसे जो है 1991 में जो गिराई गई थी, और इसका जो 92 में इसका जो आगे बाद में इसका पूरा डिटेल का वर्णन करेंगे। बाबरी मस्जिद का काफ़ी बात जो है इसमें बदलाव हुए थे। और पांचवा जो है 1991 में जो राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, और जो है नरसिम्हा जो वो अपना नरसिम्हा राव जो वो प्रधानमंत्री बने थे। और इस तरह जो किस तरह बदलाव हुआ, ये 5 बदलाव थे। इनका जो है आप डिटेल में आगे इसका पूरा वर्णन करेंगे। अब मैं एक बदलाव का पहले जो है जितना भी एक बदलाव का वर्णन कर देता हूँ पहला, बाकी इसमें गठबंधन और कांग्रेस का पतन, और बाकी के बदलाव जो है बाद में करेंगे। अब आप ये देख ले भाई कांग्रेस का पतन कैसे हुआ, या जो है गठबंधन। अब 1989 में मैं अभी जिक्र कर रहा था, जबकि जो है 1984 में जो चुनाव हुए उस समय राजीव गांधी कांग्रेस को जो है 415 सीटें मिली, और जो है 1989 में जब चुनाव हुए उस समय कांग्रेस को केवल 197 सीटें मिली। तो उस समय जो है गठबंधन की सरकारें बनी, और मैंने अभी आपको बताया भाई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जनता पार्टी और क्षेत्रीय दल और ये जो इसके अंदर शामिल थे, और वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जो इसने बाहर से समर्थन दिया था। इस तरह जो है ये गठबंधन जो है, ये गठबंधन की जो समय युग जो है मान लो कि युग शुरू हो गया था, आरंभ हो गई थी उस समय जो है ये आरंभ हो गया। तो इस तरह जो है पहले ऐसा गठबंधन था नहीं, इसलिए जो इसमें अब जो परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। अब आप देख ले भाई जो कांग्रेस का पतन कैसे हुआ। तो पतन ये अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे, जबकि जो आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस का ही जो है हमेशा कांग्रेस आ रही थी 1984 तक, एक स्वतंत्र को छोड़कर बाद में जो कांग्रेस ही आई है। तो जो आप इसका मतलब भाई कांग्रेस आई है और फिर एक तब पतन हो गया, इसका कारण क्या था? अब ये देखिए भाई जो क्या क्या चक्कर था ये भाई पतन क्यों हो गया, कि कारण ये महत्वपूर्ण ये कारण था इसका, उस समय कांग्रेस का जो दलों पर जो राजनीतिक दलों पर जो इनका दबदबा था, कांग्रेस का जो है जितने भी राजनीतिक दल थे उन पर जो दबदबा था इसका। और दबदबा क्यों था? क्योंकि जो लोग इनको चाहते थे कांग्रेस को, और इसलिए जो है वो नीचे रह जाती थी, और जो है इनकी सरकार बढ़ जाती थी। क्या जो है उस समय बहुदलीय प्रणाली नहीं थी, उस समय भी थी, लेकिन इनका जो है कांग्रेस का दबदबा था, जिसके कारण जो कांग्रेस आती थी। और 1984 में इनका दबदबा खत्म हो गया, और जो है इनके जो अपने दलित के और अन्य क्षेत्रों के न इसके अपने जो इसमें ओबीसी के जो आते हैं अपने लोग आते हैं ये, और अन्य पिछड़े वर्ग के और जो है गरीब लोग के, इनके जो वोट थे ना अब जो है वो बढ़ चुके थे, कांग्रेस के नहीं रहे थे, जिससे जो है कांग्रेस का पतन होना जरूरी हो गया था, इससे कांग्रेस का पतन हो गया था। अब आप इसमें छोटी सी बात और देख लें भाई, इस 1989 में जो अन्य क्षेत्रीय दल थे ना उनका महत्व बढ़ गया था। अब पहले तो जो हमेशा कांग्रेस आती थी, और जो अन्य क्षेत्रीय दल थे उनको कोई पूछ ही नहीं होती थी, क्योंकि उनकी गठबंधन की तो जरूरत होती नहीं थी उनको किसी जो है पार्टी को। और जो बाद में 1989 में हुई ना, तो 1989 से पहले जो अन्य क्षेत्रीय दल थे ना उनका कोई महत्व नहीं था, उनकी पूछ नहीं थी। और 1989 के बाद उनकी जो है महत्व बढ़ गया, उनकी पूछ बढ़ गई। अब आप देख ले कैसे, अब ऐसे बढ़ गई जैसे अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय मोर्चा जो गठबंधन बना वो किनसे बना? क्षेत्रीय दल को तो मिलाकर बने। क्षेत्रीय दल उसमें शामिल ना हो तो दूसरी सरकार बन ही नहीं सकती। इसी तरह यूपीए जो कांग्रेस है, जो यूपी ने गठबंधन बना के उसमें क्षेत्रीय दल शामिल ना हो तो नहीं हो सकती। इस तरह भारतीय जनता पार्टी है, इन्हें एनडीए जो गठबंधन बना रखा है, इसमें यदि शामिल ना तो सरकार नहीं बन सकती। चाहे जो है अब 14 में और जो 19 में हुए हैं, और जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी की खुद अकेले की बहुत सीटें आई हैं, लेकिन गठबंधन तो था ना। अब जब उनकी मजबूरी थी
उस समय गठबंधन था, और अब ये थोड़ी वो गठबंधन को खत्म कर देंगे, गठबंधन तो अब भी रहेगा। तो इस तरह जो है इनका महत्व बढ़ गया। अब मान लें कि कैसे महत्व आपको बता दें, आपको कैसे बढ़ गया भाई, ऐसे बढ़ गया। मान लें कि एक जो है, मान लें क्षेत्रीय दल है, वो उसको कह दे भाई मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहता, तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। मान ले ना हो, दूसरा भी कह दे मैं भी नहीं रहता। अब ऐसे 2-3 कह दें तो सरकार तो खत्म, उनका बहुमत तो खत्म ना, सरकार नहीं बन पाएगी। इस तरह से जो है क्षेत्रीय दलों का जो है अब महत्व बढ़ गया। तो ये था जो हमारा पहला पार्ट, और जो इसमें तुम्हारे को बता दिया अपना पहला जो बदलाव था। बाकी 4 बदलाव जो बाकी और रह गए हैं, ये जो मैं अगले पार्टों में करूँगा, पूरी विस्तार से जो है इसकी जानकारी दूंगा।